जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं खुरम शहजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। जीएस एकेडमी में आज हम बात करेंगे आपसे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में। और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो है हम बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है 1.4 बनता है, बल्कि आप कह लें कि ये 1.3.1 बनता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही टॉपिक है। सो इसमें डिटेल डिस्कशन की जाएगी। सो लेक्चर के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह तमाम बातें जो आपको नहीं पता थी इस टॉपिक के बारे में और काफ़ी कुछ पता भी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी अपनी तालीम जो है वो है एमफिल जोलॉजी। तो इंशाल्लाह मैं आपको मैक्सिमम हेल्प करूँगा इस टॉपिक की समझाने में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पहली लाइन की तरफ देखें तो दे आर राइटिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। यानी जितने भी जानदार हैं वो 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं, जिनमें आप पांचों ग्रुप्स के नाम याद रखिए: प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो 5 बड़े ग्रुप जिनमें आप देख रहे हैं मोनरा को, राइट। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ था प्रोक्रियोट्स। तो आप ये मोनरन्स को जो है वो प्रोक्रियोट्स जो है वो कह सकते हो। सो दीज आर प्रोक्रियोट्स। और ये आप सोच रहे होंगे ये प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आप प्रोक्रियोट्स को बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो आप बैक्टीरिया कह लो, प्रोक्रियोट कह लो, या मोनरा या मोनरन्स कह लो। इसमें आप देख रहे हो वी हैव सम बैक्टीरिया इन इट। और फिर डेफिनेटली बैक्टीरिया से साइंसदानों का मानना है कि ये डेवलप हुए हैं इनटू काइंड ऑफ एनिमल्स, जिसको आप प्रोटिस्टा कह सकते हो या प्रोटिस्ट्स कह सकते हो, ऐसे लगा दें यहाँ पे। तो उसमें बहुत से जानदार आ जाते हैं, जिनमें यूग्लिना आपको नज़र आ रहा है, अमीबा नज़र आ रहा है, इसमें प्लाज्मोडियम नज़र आ रहा है, ये अमीबा नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये भी एक जानदार है, बट शायद ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। बहरहाल ये हमारे पास सारे जानदार हैं। और ये जानदार कौन सा है, अगर आप कमेंट में बता सकते हैं तो बता दें। तो बहरहाल ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। दे आर प्रॉपर सेल्स या दे आर इम्प्रॉपर सेल्स। तो फिर ये प्रोटिस्ट से जो है डेवलप हुए हैं एनिमल्स, जिनमें आप देख सकते हो मुख्तलिफ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोटिस्ट है इन्हीं से डेवलप हुए हैं फंजाई, विच इज़ फंजाई लाइक से जो है वो डेवलप हुए हैं फंजाई। और इसके अलावा आप कह लो कि जो प्लांट्स हैं वो एल्जे वगैरह से डेवलप हुए हैं। सो किंगडम प्लांटी। तो ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं: मोनरन्स, प्रोटिस्ट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट्स। सो ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं। तो उस पहली लाइन में आपको इन 5 बड़े ग्रुप्स के बारे में बताया जा रहा है। आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर दी 5 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आप इन्हीं पाँचों के नाम याद रखिएगा। तो स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5 बड़े ग्रुप्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट दे आर राइटिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये तो आपको सबको ही पता है कि सारे जानदार सेल से बने हुए हैं। सो देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। 2 किस्म के सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये सेल्स दिखा रहा था, ये सब प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर है आपकी किताब का 66। इस पे आप ये देख सकते हो, ये ख़ास किस्म का एक प्रोक्रियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन डीएनए वगैरह इसमें भी पाया जाता है और प्लाज्मिड्स वगैरह एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है ये। और क्रोमोसोम्स वगैरह डेफिनेटली डीएनए के बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, इसके अपने अपने राइबोसोम्स होते हैं, छोटे होते हैं। और फ्लैजुला होता है इसमें, एक को फ्लैजुलम कहेंगे। तो ये है प्रोक्रियोटिक सेल, जो कि एक प्रॉपर कह लें कि सेल नहीं है। अब ये जो प्रो है इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है पहले। और करियो का लफ्ज़ जो है वो डेफिनेटली दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करियोलॉजी। करियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो करियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स पहले, न्यूक्लियस से पहले। यानी जब न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं था तो इन सेल्स को प्रोक्रियोटिक कहा गया। सो देयर वी हैव द नेम प्रोक्रियोटिक। एंड यूक्रियोटिक सेल्स, यूक्रियोटिक सेल्स भी होते हैं। सो इसके बारे में बात करते हैं। आप कह सकते हो कि जो आपका सेल है, इस वक्त आपके बॉडी में 200 किस्म के सेल्स हैं, सब के सब यूक्रियोटिक सेल्स हैं। सो वाइल ऑल द अदर ग्रुप्स हैव यूक्रियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। ये इस वक्त तो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये देखें, ये एक यूक्रियोटिक सेल है, एक सेल है प्रॉपर। और यू कैन से दैट कि ये वाइट ब्लड सेल है,
लेट्स जस्ट थिंक अपॉन इट, ये वाइट ब्लड सेल है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। जो सेल्स हैं वो ख़ुद को यू कैन से कि ऑर्गेनाइज करना हो, मतलब इकट्ठा उन्होंने रखना हो, तो वो 3 तरीके से जो हैं वो रहते हैं टू मेक देयर बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल जो हैं या तो वो अकेले रहते हैं, यूनी मीन अकेला, सेलुलर मीन एक सेल वाला सेल, तो जैसे बहुत से सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा आप कह लें कि जो सेल्स हैं वो कॉलोनियल्स होते हैं और या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि 3 वेज सेल्स इकट्ठे रहते हैं, या तो अकेले रहते हैं या तो कॉलोनी बना के रहते हैं, एक दूसरे से इतना ख़ास रब्ता नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर स्टेज में जब आप आते हैं तो बहुत सेल्स इकट्ठे रह रही हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। नो डाउट यूनिसेलुलर स्टेज भी बहुत ज़्यादा है, यानी बैक्टीरिया और इवन बहुत से प्रोटिस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर ही हैं और बहुत से प्रोटिस्ट जो हैं वो कॉलोनियल तरीके से भी रह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी दे यूज टू लिव टुगेदर, वो इकट्ठे रह रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे आप इस चीज़ को। एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर जब जानदार आप बोलेंगे तो उनको आप यूनिसेलुलर जानदार बोल देंगे या कॉलोनियल जानदार बोलेंगे या फिर मल्टी सेलुलर जानदार बोलेंगे। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। चलते हैं सबसे पहले कॉलोनियल सेल्स की तरफ, यानी कि यूनिसेलुलर सेल्स की तरफ, और समझते हैं कि यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही सेल होता है और वही ज़िंदा रहता है और उसी ने खाना पीना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, मतलब एक ही सेल की ज़िंदगी होती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल या ओनली सेल। इसमें आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये जो 9 के बच्चे अभी पढ़ने आए हैं इनके लिए लफ्ज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैम, इनको बोला कैसे जाता है या फिर कभी इन्होंने देखा नहीं होता। तो अभी मैं आपको ये तीनों सेल्स दिखाता हूँ ताकि आप थोड़े से एम्बिशियस हो इनके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे जो है तीनों सेल्स दिखा रहा हूँ। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, यूग्लिना है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तमाम सेल्स जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं। यू कैन कॉल देम एज यूनिसेलुलर, राइट। ये अकेले ही रहते हैं और अकेले ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अभी आप YouTube करो इनको और आपको पता लगेगा। इसके अलावा कोई और यूनिसेलुलर आपके माइंड में है तो अभी कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और समझते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो क्या बात हो रही है। डेफिनेटली अब 3 किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली थी यूनिसेलुलर जो हमने अभी बात की जिसके बारे में। अब बात करते हैं कॉलोनियल टाइप की, यानी कॉलोनी में रहने वाले कुछ जानदार। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, रहते तो इकट्ठे ही हैं। किसी एक सेक्शन बना लिया, सिस्ट बना लिया, यू कैन कॉल इट एज अ सिस्ट, ये सिस्ट बना लिया इन्होंने, लेकिन दे डोंट हेल्प वन अनदर, एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है इनके अंदर, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। दैट्स व्हाई हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कॉलोनियल। और ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ऑन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स। और यही बात कर रहा हूँ आपसे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और कोई ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स दूसरे से ये नहीं करते हैं, बस इकट्ठे रह रहे होते हैं। आप कह लें कि ज़िंदगी में जब मल्टी सेलुलरिटी आई तो पहले कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आई थी और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बाद ही ज़िंदगी मल्टी सेलुलरिटी की तरफ गई। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ऑन लाइफ, ये सबसे बड़ी बात है। वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा, ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है दैट इज़ ऑफ अ वॉल्वॉक्स और ये ग्रीन एल्गा है, ठीक है। और एल्गा मीन्स इट्स अ सिंगुलर ऑफ एलजे, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सो यू शुड नो इट। Found in water that shows colonial organization. 100 of volvox cells make a colony. अभी मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स एक वीडियो जिसमें आपको वॉल्वॉक्स दिखाया जा रहा है और ये कुछ इस तरह का है। अभी एक जानवर है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, आई डोंट नो, उसका नाम ही याद था बट आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। इसको बेसिकली डैमेज करेगा, ये फीड करेगा इसके ऊपर। तो अभी आप देखिएगा कैसे इसको आके तोड़ देगा और इनकी बेसिकली जो सिस्ट है इसको ब्रेक करेगा ताकि ये जो सेल्स हैं ये बाहर आ जाए।
तो आप अभी देखिएगा, बल्कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत इनकी जो सिस्ट है ये टूट चुकी हुई है। सो दैट्स अ कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन वॉल्वॉक्स। तो ये वॉल्वॉक्स की मैंने आपको वीडियो दिखाई। सो 100 ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। अभी फ़िलहाल आपको मैं कुछ चंद एक की दिखा रहा था। 100 ऑफ वॉल्वॉक्स भी हो सकते हैं, ये इनके अंदर वाले सेल्स को वॉल्वॉक्स कहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, वॉल्वॉक्स, राइट। आप इनकी क्लासिफिकेशन बताएं मुझे, ठीक है, कमेंट इनकी क्लासिफिकेशन करें, अगर आपको आती है तो आप करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो डेफिनेटली अब मल्टी सेलुलर का मतलब है कि अब सेल्स इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, लेबर भी डिवाइडेड है, तो ये टिश्यूज़ कहलाते हैं। टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, आपने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा। हिस्टोलॉजिस्ट जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ की स्टडी करता है, उनको ग्रो करता है या उनके ऊपर फिजियोलॉजी उनकी स्टडी करता है। अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। सो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, और नो डाउट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यूज़ बनाती है। टिश्यूज़ अगर बहुत से इकट्ठे रह रहे हैं, दैट मेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में आपका हार्ट है, लंग्स हैं, स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। एंड ऑर्गन सिस्टम, आप खुद एक पूरा एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। इस वक्त मुझे बैठे इस मोबाइल फ़ोन से सुन रहे हैं। सो फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया में आपको बहुत से मल्टी सेलुलर जानदार मिलेंगे, लेकिन इन्होंने आपके समझाने के लिए फ्रॉग, इसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है, इसको लिया, और मस्टर्ड प्लांट को लिया, सरसों का पौधा। स्टूडेंट्स, ये सरसों के पौधे को लेकर आपको समझाएंगे। सो ऐसा करते हैं, पहले मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्टर्ड प्लांट के बारे में अगर देखें तो इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। ये बोर्ड में आपको अमूमन एक एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस किसका साइंटिफिक नेम है, तो मस्टर्ड प्लांट का। या ये पूछ लेंगे कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम बताएं, तो आपने ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ही बताना है। कैम्पेस्ट्रस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। सो इस सोन इन विंटर, ये सोन का मतलब है उगाया जाना, विंटर में ये उगाया जाता है। एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर, और फिर एंड पे आपको पता है कि सरसों के बीज निकलते हैं, जिसमें से डेफिनेटली बीजों से हम सरसों का तेल निकाल लेते हैं। आपने सरसों का तेल तो सुना ही होगा। सो द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल, और फिर प्लांट बॉडी को हम, आपको पता है सरसों पकाते भी हैं, सरसों की हंडिया भी बनती है। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, जैसे कि अभी आपसे मैंने बात की कि ऑयल निकालने का काम सीड से जो है वो लिया जाता है। So the organs of the body can be divided into two major groups on the basis of their function. तो अब हमने इस बॉडी में डेफिनेटली हमारे पास ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो इन ऑर्गन्स को हमने जो है वो डिवाइड करना है दो बड़े ग्रुप्स में। तो पहला तो हम लेते हैं बड़ा ग्रुप जो है फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो रूट, स्टेम और ब्रांचेज और लीव्स, ये चार बड़ी चीज़ें हैं। रूट, स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स, इनको हम कहेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स, राइट। इसको हम क्या नाम देंगे? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या हुए? रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेज, इनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स, तो आप ये नाम याद रखिएगा इन चारों हिस्सों को। इसके अलावा विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यानी ये बस एक सपोर्ट करते हैं ऐसे ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके सीड्स बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्लावर्स आप कह लें कि इस फ्लावर्स को हेल्प करते हैं कि ताकि फ्लावर्स निकलें, क्योंकि फ्लावर से ही नए पौधे बनते हैं। फ्लावर के अंदर जो सीड्स होते हैं उनमें इनका एक बच्चा होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। बल्कि हर सीड में छोटा सा एम्ब्रियो होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो फ्लावर्स में आप कहेंगे कि फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, और फिर ये फ्रूट्स बनाने का काम करते हैं। आपको पता है कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, तो नो डाउट जो ओवरी होती है बेसिकली आप कह लो वो फ्रूट बन जाती है। फ्लावर के अंदर जो है एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट को ओवरी कहते हैं, मेल पार्ट को जो है वो स्टेमन कहते हैं।
तो स्टेमन और ओवरी ये दोनों जो हैं यू कैन से दैट के मिलकर जो हैं रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। सो सीड्स जो हैं फिर बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं वो। बहरहाल ये 10th क्लास में स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको बताई जाएगी, वहाँ पर डिटेल में बात होगी आपसे। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको वैसे ही थोड़ा बहुत बताने की कोशिश में हूँ। सो ये पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ है। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हुए? फ्लावर्स। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से हुए किसी भी पौधे के? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब जो है वेजिटेटिव पार्ट्स हुए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास सरसों का पौधा, इसमें ये आपको रूट, इसके लीफ फोल्ड हो गए, ऊपर वाले नहीं होंगे, न्यू लीफ होंगे। सो स्टेम, ठीक है, ये हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, अभी बताया था आपको। और ये फ्लावर्स हैं, राइट। तो दीज फ्लावर्स आर दी बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दो हिस्से होते हैं पौधे के हमेशा, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। ये तो आज आप मेरी इस वीडियो से सीख ही लिया होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फ्रॉग के बारे में स्टडी है। मल्टी सेलुलर जानदार है ये भी, और फ्रॉग है ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है एम्फीबिया, और एम्फीबियंस कहलाते हैं। ये आधी ज़िंदगी पानी में गुजारते हैं, आधी ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारते हैं। एंड लेट्स सी दैट कि इस पैराग्राफ में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। सो फ्रॉग के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है, और शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट इसके अंदर भी सारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। सो द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। और फिर ऑर्गन सिस्टम है, इसमें डेफिनेटली ऑर्गन्स होंगे इसमें। सो ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। द क्वेश्चन कम्स हेयर कि टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, स्पेशली एनिमल्स की बात करें ना। जो फ्रॉग है दैट इज़ बेसिकली कैटेगराइज्ड एज एनिमल, और ये कह लें कि ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन खुश्की पर भी रह सकता है। एंड इट इज़ इक्वेटिक, ये पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी गुजारता है, टेरेस्ट्रियल मीन की खुश्की पे भी रह सकता है। अब इसके जो बहुत से टिश्यूज़ हैं उन्हें हम कहेंगे, आपको स्टूडेंट्स में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम सेल्स एंड टिश्यूज़ की बात करेंगे। तो सेल्स एंड टिश्यूज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो बहुत से एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर बातें होंगी, वहाँ पर मैं आपको एक स्कीम भी बताऊँगा उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। सो अभी फ़िलहाल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो टिश्यूज़ में हमारे पास इसके जो टिश्यूज़ हैं, जो स्किन वाले टिश्यूज़ हैं, उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं या टिश्यूज़ कहते हैं। फिर इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में भी ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इवन स्वेट ग्लैंड्स, और इवन सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, आई डोंट नो, बहुत से डिफरेंट ग्लैंड्स हैं बॉडी में। लाइक किडनी पे एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, आपका पेंक्रीज है, लिवर भी एक ग्लैंड के तौर पे एक्ट कर लेता है। तो इसमें भी सब कुछ है, राइट, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। और मस्कुलर, जैसे मसल्स हैं आपके, मसल्स 3 किस्म के होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, और इसके अलावा वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप मसल स्केलेटल मसल जो हड्डियों के ऊपर होते हैं। सो मस्कुलर पार्ट भी होता है, इसके अंदर भी सेम सब मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं स्टूडेंट्स। नर्वस टिश्यूज़ में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्लास 10 में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की गई है। क्लास 10 में ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, और एपिथेलियल और मस्कुलर के बारे में आपको 9 क्लास में सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर ही गाइड किया जाएगा। सो सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट। और अभी हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि आखिर हम मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप डायसेक्शन करेंगे इस फ्रॉग की, और उसमें आप जो हैं मुख्तलिफ इसके हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। जिस तरह की आपको ये नज़र आ रही है तस्वीर, इसमें इसके मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपको इसके नाम नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये है फ्रॉग, और इसके बारे में सीखा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कोशिश की कि बताऊं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें। आई होप सो आप बायोलॉजी सीखने के लिए मेरे इस चैनल पर आएंगे, बल्कि अपनी क्लास के तमाम बच्चों को मेरे बारे में बताएं, और बायोलॉजी आप मुझसे सीखें। इंशाल्लाह मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करूंगा। मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस बताऊंगा, MCQs बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी इसमें बताऊंगा। एक्सरसाइज को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबको करेंगे। और इन दी एंड मेरी कोशिश रहेगी, अगर आपको बोर्ड जितने भी नंबर का पेपर ले रहा है तो A+ लें, उसमें 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है तो कोई मसला नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। मैट्रिक में और इंटर में मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करूंगा कि आपको डॉक्टर की सीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप डॉक्टर बन जाएं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखना है,
और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी किताब भी दी हुई है, आपको लिंक दिया हुआ है, मुख्तलिफ प्लेलिस्ट की लिंक्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स के मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं और मुझे फॉलो करके सीख सकते हैं। और उसमें जब आपका पेपर आएगा तो लॉन्ग जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिखना है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी बहुत रखिएगा, बड़ों का अदब कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।